Hello friends, this is Shilpi and welcome to my YouTube channel. Students, in the previous video we have studied about interrogative sentence and today we will study about imperative sentence. Students, imperative sentence में 6 हमारे कुछ expressions होते हैं like command, order, warning, request, advice and provision. जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है हमारा वो हमेशा V1 फॉर्म से स्टार्ट होता है और अगर इम्पेरेटिव के नेगेटिव फॉर्म की बात की जाए तो वो ऑलवेज डू नॉट से स्टार्ट होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा जो मार्क होता है वो फुल स्टॉप होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर कोई भी सब्जेक्ट माना जाता है तो वो हमेशा यू रहता है, लेकिन कभी भी रिटन फॉर्म में नहीं होता। हमेशा ये हिडन रहता है और अंडरस्टूड होता है। मतलब अगर हम सामने वाले से कोई काम करने को कह रहे हैं या उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो हम सामने वाले पर्सन को दे रहे हैं जो कि एक लिसनर होता है और हम स्पीकर माने जाते हैं। स्पीकर हमेशा फर्स्ट पर्सन में आता है एंड जो लिसनर है वो हमेशा हमारा सेकंड पर्सन में आता है और सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो यू होता है। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑलवेज यू रहता है। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस के किसी सेंटेंस में किसी भी एग्जाम्पल में कुछ वर्ड्स जैसे काइंडली, प्लीज, सर, मैडम ETC आते हैं तो उस सेंटेंस का जो सेंस होता है वो रिक्वेस्ट का होता है। जो पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो V1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप होता है और नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप होता है। अभी मैंने आपको कुछ 6 सेंस बताए थे कि जो इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज़ होते हैं, तो उनको मैंने 2 वर्ड्स के थ्रू बहुत मिनिमाइज़ किया है। एक ट्रिक टाइप में आप इसको ले सकते हैं, जैसे काउ एंड रैप। काउ में COW, काउ में C से आपका कमांड, O से आपका ऑर्डर, W से आपका वार्निंग। रैप में R से रिक्वेस्ट, A से आपका एडवाइस और P से आपका प्रोविजन। प्रोविजन जो होता है वो कोई लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड रूल्स होते हैं जो हमें मानने ही होते हैं। जैसे रोड पर हम जब कार चलाते हैं, कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो हमें वहाँ पे ओबे करना होता है। स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स होते हैं जो वहाँ पे बनाए जाते हैं, हमें मानने होते हैं। नहीं मानेंगे तो पेनल्टी लगती है। वार्निंग हम लोगों को कॉशियस करती है आने वाले किसी भी डेंजर के लिए। जैसे हम कोई गर्म चीज़ रखी हुई है और हमसे बोला जाए कि उसे छूइए मत, तो वो वार्निंग है हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए वो डेंजर हो सकता है, हम जल सकते हैं। ऑर्डर कोई भी बड़ा हमें दे सकता है। रिक्वेस्ट हमेशा आपको पता ही है प्लीज़ के सेंस में आती है एंड एडवाइस सलाह होती है। किसी भी चीज़, जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हम एडवाइस लेते हैं और एडवाइस में डॉक्टर सलाह देते हैं हमें। तो ये सारे सेंसेस हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स लाइक कॉल द पियोन। कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द पियोन ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। और आपको पता है सब्जेक्ट किसी भी पर्सन को बोलेंगे हम जब भी तो वो बुलाएगा पियोन को, ठीक है। एंड शट द डोर, ओपन द विंडो, डू नॉट स्टैंड हेयर, do not go fast, do not walk fastly and do not smoke here.
हो गया। एंड प्रोविशन में आपका आ सकता है डोंट ब्रेक द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। जो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं उन्हें मत तोड़िए, अदरवाइज़ आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। नाउ आई विल शो यू some written work on the board by which you can understand and learn how to identify imperative sentence and also can make notes in your notebook. So students, wait for few minutes. ओके स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टाइप ऑफ सेंटेंस के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे एट होम एंड बी सेफ। Thank you so much.